दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वीरेंद्र चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे मानव कंकाल तंत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। मानव कंकाल तंत्र तो अस्थि का बना ढांचा है। देखो हमारे कंकाल तंत्र में क्या होती है? अस्थि। क्या होती है? अस्थि। अस्थियों का बना ढांचा है वो क्या कहलाएगा? कंकाल तंत्र। क्या कहलाएगा? कंकाल तंत्र कहलाएगा कंकाल तंत्र। और अस्थियों का अध्ययन है। अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों के अध्ययन को साइंस में क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। तो जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है तो नवजात होता है। नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती है? नवजात शिशु में अस्थियां होती है 300+। कोई आपसे पूछे नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती है तो हम कहेंगे 300+। और एक वयस्क मानव में कितनी होगी? एक वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206। वयस्क मानव में कितनी होती है? 206। तो हमारे शरीर में कितनी अस्थियां हैं? 206। अस्थियों का ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है, जो हमारे शरीर को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या 300+ होती है, वयस्क मानव में 206 होती है। ठीक है। देखो अस्थियों के आधार पर कंकाल तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कंकाल तंत्र को दो। कितने भागों में? दो में। पहला क्या है? एक्सियल। पहला क्या है? एक्सियल या एक्सियल। क्या है? एक्सियल या एक्सियल। दूसरा है उपांगी। दूसरा क्या है? उपांगी। दूसरा क्या है? उपांगी अपेंडिकुलर। दूसरा क्या है? उपांगी अपेंडिकुलर। दूसरा क्या है? उपांगी अपेंडिकुलर। अक्षीय में अस्थियों की संख्या कितनी है? 80। अक्षीय में कितनी है? 80। और उपांगी में कितनी है? 126। उपांगी में अस्थियों की संख्या कितनी है? 126। तो एक एक करके अक्षीय और उपांगी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अक्षीय में अस्थियों की संख्या 80। किस किस भाग में कितनी अस्थियां होती है? और उपांगी में 126 किस किस भाग में होती है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षीय। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अक्षीय। अक्षीय तो हम देखते हैं एक बार। इधर देखो अक्षीय। अक्षीय या एक्सियल अस्थियों की संख्या 80 कैसे कैसे होगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं हेड। हेड हमारे सिर में होती है 29। कितनी होती है सिर में? 29। तो 29 किस किस भाग में होगी? कपाल। कपाल में कितनी होती है? 8। फिर आएगा सिर। हमारा जो ये रेस में कितनी होंगी? 14। प्लस फिर आएगा कान। एक कान में 3, दो कान में कितनी होगी? 6। और हमारा गला। गले में कितनी होगी? 1। गले में कितनी होगी? 1। तो गले में कितनी होगी? 1। तो कान में कौन सी होती है? कान में होती है मेलियस, डंकस और स्टेपिज। मेलियस, डंकस और स्टेपिज किसे पाई जाती है? कान में। किसे पाई जाती है? कान में। गले में जो अस्थि पाई जाती है उसको क्या कहेंगे? होयड अस्थि। क्या कहेंगे? होयड अस्थि। क्या कहेंगे? होयड अस्थि। गले में जो अस्थि पाई जाती है उसको क्या कहेंगे? होयड अस्थि। 14, 8, 22, 28 रे 29। तो हमारे सिर में हेड में कितनी हो गई? 29। फिर हम देखते हैं हमारे कस्ते रीढ़ की हड्डी में। कसेरब ढूंढिया रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में होता है 26। कितनी होती है? 26। कितनी होती है? 26। और रीढ़ की हड्डी में कितनी होती है? 26। देखा कैसे? इसका एक छोटी सी याद करने की जो ट्रिक है वो देखते हैं। C7 T12 L5 S14 CO1। सी से करीना, सी से क्या होगा? करीना, टी से तेरो,
टी से तेरो, एल से लहंगो, एल से लहंगो, एस से सोने, सीओ से को, करीना तेरे लहंगो सोने को। तो इसे याद हो जाएगा ये। तो सी से क्या होगा, सी 7 से क्या होगा, गिरवा, क्या होगा, गिरवा। गिरवा में कितनी हो गई, हस्ती 7। टी से वक्ष्य, वक्ष्य में कितनी है, 12। एल से कटी, कटी में कितनी है, 5। कटी में कितनी है, 5। और एस त्रिक में कितनी है, 1। त्रिक में कितनी है, 1। और CO15 अनुत्रिक, क्या है, अनुत्रिक। अनुत्रिक में कितनी है, 1। देखो 7, 12, 7, 19, 19, 5, 24, 25 और एक ये 26। कितनी हो गई इसमें, 26। रेडियो हड्डी में 26 हो गई, ये हो गई रेडियो हड्डी की। आगे देखते हैं इसमें, देखो पसलियाँ, हमारी पसलियाँ, हमारे शरीर में 2 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, 1, 2 जोड़ी, एक ये और एक ये। एक जोड़ी में कितनी होती है अस्थि संख्या, 12। 2 में कितनी हो गई, 12 गुना 2 कितनी हो गई, 24। ये पसलियाँ एक अस्थि से जुड़ी होती है जो क्या कहलाएगी, स्टेर्नम। क्या कहलाएगी, स्टेर्नम। क्या कहलाएगी, स्टेर्नम। स्टेर्नम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको चेस्ट बोल। क्योंकि जो हमारी जो चेस्ट है, चेस्ट का बोल ये होता है, इसमें इसकी संख्या कितनी होती है, 1। तो अब हम देखेंगे, देखो कितनी हुई हमारी एक्स की संख्या, कितनी हुई हम देखेंगे। इसमें कितनी है, 29, इसमें कितनी है, 26। तो जोड़ते हैं 29 प्लस 26 प्लस पसलियाँ कितनी है, 24 प्लस स्टेर्नम कितनी है, चेस्ट बोन कितनी है, 1। 55, 55, 24, 79, 79, 80। हमारी टोटल संख्या कितनी होगी, एक्स की संख्या कितनी होगी, 80। एक्स की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 80। ठीक है दोस्तों, समझ में आया नहीं आया, अब देख, अब हम आगे देखते हैं इसमें एक और एक बार हम इसको दोबारा रिवीजन करते हैं। अक्षीय की संख्या कितनी है, 80। हेड, हमारे सिर में, कपाल में कितनी, 8, सिर में 14, कान में 6 और गले में 1। गले में जो अस्थि है उसको क्या कहेंगे, फोरहेड। गले में जो अस्थि है उसको क्या कहेंगे, फोरहेड। कान में जो हमारे एक कान में 3, 2 कान में कितनी हो गई, 6। कान में अस्थियां होती है, उनका नाम क्या है, मेलियस, डंकस और स्टेबिस। मेलियस, डंकस और स्टेबिस। फिर हमारे कैसेरेब्रम या रीढ़ की हड्डी में अस्थि की संख्या कितनी होती है, 26। तो उसका हम एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, हम क्या कहेंगे, उसको याद करने के लिए क्या लिखते हैं, C7 T12 L5 S14 C11 5। करीना तेरा लहंगो सोने को। C7 से गिरवा, T12 से वक्ष्य, L5 से कटी में 5, S14 से त्रिक में 1, आंतरिक की 1। ऐसे कुल मिला के कितनी होगी हमारे पास, 26। कितनी होगी, 26। हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 2 जोड़ी। एक जोड़ी में कितनी होती है, 12। 2 में कितनी होगी, 24। 2 में कितनी हो गई, 24। ये पसलियाँ जिससे जुड़ी हुई होती हैं उसका कहलाएगी स्टेर्नम। इसका कहलाएगी स्टेर्नम या चेस्ट बोन। इस प्रकार हम इनको अगर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 80। कितना आएगा हमारा मान, 80। अब हम देखो अक्षीय में हमने देख लिया कितनी है, अक्षीय में तो हमारी आ गई 80। अक्षीय में हमारी कितनी आ गई, 80। अब हम देखते हैं उपांगी। अब हम देखते हैं उपांगी। अक्षीय में हमारी कितनी आ गई, 80। अक्षीय कितनी आ गई, 80। अब देखते हैं उपांगी। उपांगी अपिंडी संख्या कितनी, 126। देखो सबसे पहले इसमें 126 कैसे होगी, जब हाथ, इसमें आएगा हाथ, हमारे हाथ की अस्थि, अग्र पाद की अस्थियां, क्या होगा, अग्र पाद की अस्थियां।
हमारे कितने आते हैं 2, एक हाथ में कितनी है 30, 2 में कितनी हो गई 60, 2 में कितनी हो गई 60। हमारे हाथ में कितनी अस्थियां हैं 60। 60 कौन सी हम देखते हैं। देखो देखो जो हमारे हाथ में, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक हमारे हम देखेंगे तो हमारे हाथ में कितनी अस्थि दिखेगी हमें, एक। वो क्या कहलाती है ह्यूमेरस, क्या कहलाती है ह्यूमेरस। हमारे शरीर में हमारे हाथ में ह्यूमेरस में कितनी, एक। दूसरी है रेडियस। और तो यहाँ से अगर आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमारे कितनी अस्थियां हैं 2, कितनी है यहाँ पर 2, कितनी है 2। एक तो एक का नाम रेडियस, एक का नाम अल्ना, एक का नाम रेडियस, एक का नाम अल्ना। फिर देखो ये क्या कहलाएगी कार्पल्स, ये क्या कहलाएगी कार्पल्स। हमारे शरीर में कॉर्पल्स की संख्या कितनी है, कॉर्पल्स की संख्या कितनी है हमारे शरीर में 8। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो ये क्या है कॉर्पल्स, क्या कहलाएगी कॉर्पल्स। कॉर्पल्स की संख्या कितनी है हमारे पास 8। देखो तो ये 8 जा रहे हैं इधर से, देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या कहलाएगी मेटाकार्पल्स, ये क्या कहलाएगी मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। इनकी संख्या कितनी है 5। मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होगी हमारे पास 5। मेटाकार्पल्स की संख्या हमारे पास कितनी होगी 5। फिर देखो फिर हमारे मेटाकार्पल्स की बात है फ्लेंजेज, मेटाकार्पल्स की बात है फ्लेंजेज। देखो ये अस्थियां तो हो गई। अब हमारे कितनी अंगुली है 4, कितनी अंगुली है 4। एक अंगुली में कितनी हड्डियां हैं 1 2 और 3, एक अंगुली में कितनी है 3। 4 अंगुली में कितनी होगी 4 3 12। एक हमारे पास क्या है अंगूठा, अंगूठे में कितनी है 1 और 2, एक अंगूठे में कितनी है 2, कितनी होगी 14। फ्लेंजेज की संख्या कितनी आएगी 14। देखो हम देखते हैं ह्यूमेरस की संख्या कितनी है 1, रेडियस की संख्या कितनी है 1, अल्ना की संख्या कितनी है 1, कार्पल्स की संख्या कितनी है 8, मेटाकार्पल्स कितनी है 5, फ्लेंजेज कितनी है, देखो फ्लेंजेज की संख्या है 14। हम देखते कैलकुलेशन करते हैं 1 + 1 + 1 + 8 + 5 + 14, 1 2 3 और 8 11, 11 5 16, 16 16 4 16 14 30, कितनी होगी 30। एक हाथ में 30 है, 2 हाथ में कितनी होगी 60, 2 हाथ में कितनी होगी 60। जब हम देख लिया एक बार दोबारा देखते हैं तो ह्यूमेरस कौन सी कहलाएगी हमारे शरीर में, यहाँ से जो यहाँ तक अस्थि हो गया कहलाएगी ह्यूमेरस। और इसके बाद में यहाँ से हमारे शरीर में कितनी अस्थियां हैं 2, एक का नाम रेडियस, एक का नाम क्या है अल्ना। जो ये हमारे पास यहाँ है उसकी क्या कहलाएगी कॉर्पल्स, क्या कहलाएगी कॉर्पल्स। उसकी संख्या कितनी है 8। तो यहाँ से हमारे पास इधर से कितनी, इसको क्या कहेंगे मेटाकार्पल्स, इसकी संख्या कितनी। फ्लेंजेज की संख्या कितनी है 14। देखो ये हमारे हाथ में कितने अंगुली है 4, कितने अंगुली है 4, एक अंगुली में कितनी है 3, 1 2 3, 4 में 3 12, अंगूठे में कितनी है 2, तो 12 2 14। इन सभी को जब हम जोड़ेंगे कितनी आएगी 30। एक हाथ में कितनी है 30, 2 हाथ में कितनी हो जाएगी 60, 2 हाथ में कितनी हो जाएगी 60। ये तो हो गई हमारे हाथ की अस्थियां कितनी हो गई 60, हाथ में कितनी हो गई 60। हम पैर में देखते हैं पैर में भी वही है 30 + 30, कितनी हो गई 60। एक पैर में 30, एक में दूसरे में 30, 30 30 कितनी होगी 60। जो हमारे पैर में जो ये सबसे पहले जो अस्थि है वो क्या कहलाएगी फीमर, क्या कहलाएगी फीमर। फीमर, फीमर की संख्या क्या है कितनी है 1, क्या है फीमर की संख्या कितनी है 1। पटेला, पटेला की संख्या कितनी है हमारे पास 1, पटेला की संख्या कितनी है हमारे 1। टीबिया, टीबिया की संख्या कितनी है 1, टीबिया की संख्या कितनी है 1। फिबुला, फिबुला जो पिंडी के नीचे जो हमारा पैर बचा है ना उसमें टीबिया और फिबुला एक एक होगी, उसमें फिर टीबिया फिबुला की संख्या कितनी होगी 1। टार्सल जो अपना टकना है, टकना बोलते हैं इसको टकना, टोर्सल, टोर्सल में कितनी है 7। मेटाटोर्सल में टार्सल में 7 है, टोर्सल में 7, तो मेटाटोर्सल में कितनी है हमारे
5। मेटाटार्सल में कितनी हमारे 5। और फ्लेंजेज में कितनी है? फ्लेंजेज में कितनी है हमारे? 4 अंगुलियों में कितनी हो गई? 12। तो एक अंगूठे में कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 14। कितनी हो गई? 14। अब देखो हम देखते हैं दोबारा। फीमर जो हमारे जान के इसमें कितनी है? 1। पटेला जो हमारा अपना जो ये पैर का हिस्सा है क्या कहलाएगा? पटेला। संख्या कितनी है? 1। टीबिया जो हमारे पिंडी है, पिंडी जिसको बोलते हैं ना हमारे पटेला की जो हड्डी है उसके नीचे जो हमारे बचा हुआ हाथ पैर के बाद में उसमें 2 हड्डियां एक्टिव हुई। टीबिया क्या कहलाएगी? फिबुला। फिर टोर्सल की संख्या कितनी है? 7। मेटाटार्सल की संख्या कितनी है? 8। जो हमारे टखने से जो हमारे अंगुलियों में जा रहा है उसकी संख्या कितनी है? 5। और जो फ्लेंजेज जो हमारे अंगुलियों में कितनी हस्तियां हैं? 4। 14। कितनी है? 14। एक अंगुली में 3 हस्तियां, 4 में कितनी होगी? 12। और एक अंगूठा उसमें 2 है, 12 2 14। जोड़ेंगे कितने आ जाएगी? देखो हम जोड़ते हैं इसको। जोड़ेंगे जब देखो, एक फीमर, एक पटेला, एक टीबिया, एक फिबुला, एक टोर्सल, एक मेटाटार्सल और है 14 फ्लेंजेज। 2 3 4 7 11 11 5 16 16 14 30 16 14 30। कितनी संख्या होगी? 30। एक हाथ में कितनी है? 30। दो में एक पैर में कितनी है? 30। 2 पैर में कितनी हो जाएंगी? 60। 2 पैर में कितनी हो जाएंगी? 60। 2 पैर में कितनी हो गई? 60। तो हमारे अगर पाद की हो गई, पश्चपाद की हो गई 60 और 60 कितनी हो गई? 120। 120 बचे कितनी हमारी? 6। 6 कौन सी है और देखते हैं। इसके पुला की संख्या कितनी है? 2। इसके पुला की संख्या कितनी है? 2। तो हमारे शोल्डर है जो कंधे हैं उसको क्या कहेंगे? शोल्डर बोन। इसकी पुला क्या कहेंगे? शोल्डर बोन। तो दूसरी हमारी क्लेविकल। दूसरी क्या हमारी? क्लेविकल। क्लेविकल की संख्या कितनी है? 2। क्लेविकल की संख्या कितनी है? 2। इसको क्या कहेंगे? कॉलर अस्थि। क्लेविकल की संख्या कितनी है? 2। इसको क्या कहेंगे? कॉलर अस्थि। इसको क्या कहेंगे? कॉलर। दो जो हमारे जो है इसको क्या कहेंगे? कॉलर अस्थि। श्रोणी मेखला। इसकी संख्या कितनी होगी? 2। श्रोणी मेखला की संख्या कितनी होगी? 2। इसको क्या कहेंगे? हिप बोन। क्या कहेंगे? हिप बोन। कोले की अस्थि क्या कहेंगे? हिप बोन। तो इसके बोला की संख्या कितनी है? 2। इसको हम कहते हैं शोल्डर बोन। क्लेविकल संख्या कितनी है? 2। क्या कहेंगे? कॉलर अस्थि। श्रोणी मेखला की संख्या कितनी है? 2। इसको क्या कहेंगे हम? हिप बोन। ये कितनी होगी? 6 ये हो गई। और अगर बात की 60 और फर्स्ट की 60 और 6 ये कितनी होगी? 126। कितनी होगी? 126 तो गई 126। उपांगी में कितनी होगी? 126। उपांगी की 126 और अक्षय की 100, अक्षय की 80। तो टोटल कितनी हो गई? 206। टोटल कितनी हो गई? 206। और 80 इसकी उपांगी 80 उपांगी की 80 किसकी है? 80। टोटल कितनी होगी? 200। और हमारे शरीर में हड्डियां कितनी होगी? 206। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में 206 हड्डियां हमारे शरीर में इस प्रकार से इन नामों से हमारे शरीर में बटी हुई है जो हमने आज पढ़ लिया। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम पढ़ते हैं इसमें। अब देखो हमने पढ़ा था हमारे कान में कितने अस्थियां होती हैं? 3। नंबर 1 मेलियस। नंबर 2 टंकस। नंबर 2 मंकस। नंबर 3 स्टेपिस। नंबर 3 स्टेपिस। नंबर 3 क्या है? स्टेपिस। नंबर 3 क्या है? स्टेपिस। मानव शरीर की छोटी अस्थि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी, मानव शरीर की
सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होगी? स्टेपी। कौन सी होगी? स्टेपी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपी। जो कहाँ पाई जाती है? हमारे मध्य कर्ण में। कहाँ पाई जाती है? हमारे मध्य कर्ण। मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि होती है कहाँ पाई जाती है? कौन सी? स्टेपी। जो कहाँ पाई जाती है? हमारे मध्य कर्ण में। आंख में कौन सी अस्थि पाई जाती है? लेक्रिमल। हमारे आंख में कौन सी अस्थि पाई जाती है? लेक्रिमल अस्थि पाई जाती है। कौन सी अस्थि पाई जाती है? लेक्रिमल अस्थि पाई। हमारे अगर आपसे कोई पूछा आपके आंख में कौन सी अस्थि पाई जाती है? लेक्रिमल अस्थि। कौन सी अस्थि पाई जाती है? लेक्रिमल अस्थि। तो हमारे आंख में कौन सी अस्थि पाई जाती है? लेक्रिमल अस्थि। हमारे आंख में कौन सी पाई जाती है? लेक्रिमल अस्थि। जाइगोटिक अस्थि को, जाइगोटिक अस्थि को, जाइगोटिक अस्थि को चिक बोन कहा जाता है। जाइगोटिक अस्थि क्या कहा जाता है? चिक बोन। जाइगोटिक अस्थि को चिक बोन कहा जाता है। जाइगोटिक अस्थि क्या कहा जाता है? चिक बोन। जाइगोटिक अस्थि को चिक बोन कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि मैंडिबल होती है, जो निचले जबड़े में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि, मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि मैंडिबल होती है, जो निचले जबड़े में उपस्थित मानव के शरीर में सबसे मजबूत अस्थि अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगी? मैंडिबल। क्या होगी? मैंडिबल। जो कहाँ उपस्थित होती है? हमारे निचले जबड़े में। कहाँ उपस्थित है? हमारे निचले जबड़े में। इससे आगे देखो, मैंडिबल अस्थि तो निचले वाले जबड़े में उपस्थित होती है। मैक्सिबल, क्या? मैक्सिबल, मैक्सिबल अस्थि कहाँ उपस्थित होगी? ऊपर वाले जबड़े में। कहाँ होगी? ऊपर वाले जबड़े में। मैक्सिबल अस्थि कहाँ उपस्थित होती है? ऊपर वाले जबड़े में उपस्थित होती है। पेलेटाइन अस्थि, कौन सी? पेलेटाइन अस्थि तालों में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है? तालों में। पेलेटाइन अस्थि कहाँ उपस्थित होती है? तालों में उपस्थित। आपसे कोई पूछे कौन सी अस्थि तालों में उपस्थित होती है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? पेलेटाइन। क्या कहेंगे? पेलेटाइन अस्थि कहाँ उपस्थित होती है? तालों में। होयर अस्थि, मानव शरीर की एकमात्र ऐसी अस्थि है, एकमात्र ऐसी अस्थि है जो किसी से संदेह नहीं।
जो होयड अस्थि है जो हमारे कहाँ उपस्थित होती है, गले में। कहाँ उपस्थित होती है, गले में। जो एकमात्र ऐसी अस्थि है जो किसी से भी संधि नहीं करती, जो किसी से भी संधि नहीं करती। होयड अस्थि को, कौन सी अस्थि को, होयड अस्थि को, होयड अस्थि को घोड़े की नाल, होयड अस्थि को क्या कहते हैं, घोड़े की नाल कहा। घोड़े अस्थि क्या कहेंगे, घोड़े की नाल कहेंगे। तो पंखे से लटकने, पंखे से लटकने या फांसी खाने, फांसी खाने पर जो अस्थि टूटती है ना वो कौन सी होती है, पंखे से लटकने फांसी खाने पर कौन सी अस्थि टूटती है, होयड अस्थि। पंखे से लटकने या फांसी खाने पर कौन सी अस्थि टूटती है, होयड अस्थि। कौन सी अस्थि टूटती है, होयड अस्थि। जो होयड अस्थि है मानव शरीर की एकमात्र अस्थि जो किसी से भी संधि नहीं करती, किसी से भी जुड़ी हुई नहीं होती, एकमात्र ऐसी अस्थि जो किसी से भी जुड़ी नहीं होती। तो होयड अस्थि को क्या कहते हैं, घोड़े की नाल भी कहा जाता है। होयड अस्थि क्या कहते हैं, घोड़े की नाल। पंखे से लटकने पर फांसी खाने पर कौन सी टूटती है, होयड अस्थि। तो कोई फांसी खाता है, पंखे से लटकता है तो उसकी सबसे पहले कौन सी हड्डी टूटती है, वो कौन सी अस्थि होती है, होयड। कौन सी होती है, होयड। इससे आगे पसलियाँ, तो हमारे शरीर क्या है, पसलियाँ। पसलियाँ किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से। पसलियाँ स्टेर्नम से, पसलियाँ स्टेर्नम से जुड़ी होती है। पसलियाँ किससे जुड़ी होती है, स्टेर्नम से जुड़ी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि, मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि फीमर। मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है, फीमर। जो फीमर जो हमारी जांग में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है, जांग में। अगर आपसे कोई बोल दे कि मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होगी तो हम कहेंगे उसको क्या, फीमर। क्या कहेंगे, फीमर। जब अगर कोई पूछे कहाँ उपस्थित होती है तो कहेंगे जांग में। फीमर की लंबाई, फीमर की लंबाई, फीमर की लंबाई कितनी होती है, 48 सेंटीमीटर। फीमर की लंबाई कितनी होती है, 48 सेंटीमीटर। पटेला को निकर निकर कहा जाता है। पटेला क्या कहा जाता है, निकर। भार वहन करने की क्षमता किसमें पाई जाती है, टीबिया व फिबुला में। भार वहन करने की क्षमता किसमें पाई जाती है, टीबिया व फिबुला में। भार वहन करने की क्षमता, भार वहन करने की क्षमता टीबिया व फिबुला में पाई जाती। तो भार वहन करने की क्षमता टीबिया और फिबुला में पाई जाती है। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 22। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 22। खोपड़ी में कितनी होती है अस्थियों की संख्या, 22।
और आपसे पूछे खोपड़ी में संख्या कितनी होती है 22, और अगर आपसे कुछ ऐड में कितनी होती है तो हम कहेंगे सिर में कितनी होती है 22, खोपड़ी में कितनी होती है 22, सिर में कितनी 29। तो दोस्तों हमने मानव कंकाल तंत्र के बारे में हमने पूरा विस्तार से हमने इसके बारे में अध्ययन कर लिया। हमारे शरीर में कौन सी हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं इसके बारे में हमने पूरे चैप्टर में हमने अध्ययन कर लिया है, और यही क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।